शुरुआतहु ला शरीक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूदो सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं आखिर क्यों, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं टीम आखिर क्यों अपने हर प्रोग्राम में आवाम के मसाइल लेकर आती है। आज टीम आखिर क्यों पहुंची है फ्रूट मार्केट, सब्ज़ी मार्केट में, जहां रमज़ानुल मुबारक की आमद है, जहां रहमतों का नज़ूल हो रहा है, जहां बरकतों का नज़ूल हो रहा है, वहीं जो रेट्स हैं उनको भी पर लग गए हैं। वहीं एक महंगाई का तूफ़ान आ चुका है। तो आज बात करेंगे कि जब गरीब आदमी आम दिनों में भी मतलब जिसे इजाज़त नहीं फ़्रूट को देखने के भी, तो आज जब रमज़ान आता है तो वही फ़्रूट इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है कि वो देखना तो क्या मतलब सोच भी नहीं सकता। तो आखिर क्यों? जी तो नाज़रीन, अगर बात की जाए कि एक आम आदमी की, एक गरीब आदमी की जब 11 महीने जब वो फ्रूट वगैरह को देखता है तो सिर्फ देख ही सकता है, क्योंकि आम आदमी सिर्फ फ्रूट्स को देख सकता है, खा नहीं सकता। और अगर रमज़ान में बात की जाए तो उसकी जेब इजाज़त नहीं देती कि उसे देखने की भी, क्योंकि फ्रूट को एक पर लग जाते हैं जो कि रेट रमज़ान से पहले 100 रुपये हुआ करता है किसी भी चीज़ का, तो वो रमज़ान में 500 और 500 से भी तजावुज़ कर जाता है। तो अवाम मेरे साथ मौजूद है, लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ऐसा आखिर क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे इस बारे में? सर गवर्नमेंट को देखना चाहिए। देखें, काली की बात है, फ्रूट लेने गए हैं, ऊपर से बदमाशी भी कर रहे हैं, ऊपर से अक्कड़ भी दिखा रहे हैं। तो इस पे फोकस करना चाहिए। सारा साल तो ये चेकिंग बैलेंस होती रहती है, माह रमज़ान का ख़ास करके ज़रा थोड़ा इस पे फोकस करें। इस महीने में बाबरकत महीना है, लोग माशाल्लाह रोज़े भी रखते हैं और इसके अंदर ये तक़वात होती हैं कि हम गरीब लोग जो है ना फ्रूट से भी रोज़ा खोल लें या और चीज़ों से रोज़ा खोलें। लेकिन ये आसमान से बातें कर रही हैं, मेहरबानी करवाएं, ये आवाज़ जो है ना गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, इस पे फोकस किया जाए। जी तो नाज़रीन, अक्सर हम हर दफ़ा हर रमज़ान में दावे भी देखते हैं, वादे भी देखते हैं कि जो पिछले अतवार में हुआ इस दौर में नहीं होगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? लोगों से पूछते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि मैं एक फ़्रूट शॉप पर मौजूद हूँ, तो यहाँ जो साहब मौजूद हैं तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आम दिनों में जो रेट कम होते हैं रमज़ान में क्यों बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या कहेंगे कि मतलब फ्रूट की अगर हम स्पेसिफ़िक बात करें तो रमज़ान में मतलब बहुत ज़्यादा उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ऐसा उसकी वजह क्या होती है? वजह यह है कि साकू मंडी वाले महंगा देना और जिमें कारोबार ढिला है। हूँ असा किनू ना किन सू अगू मंदा विकसी किनू तेजी थी वे थी वजह करके लोग खावन पै वन और पता मां रमज़ान इन्हें खावना ही खावना है। पिछू उन्हें रेट चढ़ा रहे उन्हें 80 रुपये किलो पिछू मारे रख के बेच छुड़े ना। चल यार शाम को अल्लाह वारे से। मैं यही पूछूंगा कि मतलब जैसे ये जो छोटा आपके पास किन्नू है, इसका क्या रेट है? ये 50 रुपये बेच रहे हैं और ये 150 रुपये किलो है। अच्छा, मतलब क्वालिटी वाइज इसका रेट बढ़ता है। जो दूसरा उस तरफ पड़ा है ये 100 रुपये किलो, ये 80 रुपये किलो है। लेकिन रमज़ान में रेट बढ़ क्यों जाते हैं? मतलब यहाँ तो मैं देख रहा हूँ ये किसी हद तक कंट्रोल है, ठीक है रेट, मतलब रमज़ान में से पहले भी ये इतना ही एक रेट था। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ों पे देखें जैसे केला है, सेब है, मतलब उनको एक पर लग जाते हैं। ये स्टोर करते हैं, इसलिए करते हैं कि जाके रमज़ान में महंगा बिकता है। अब से नहीं आ रहा, ताज़ा नहीं है, ये स्टोर वाला बिक रहा है। जब ये स्टोर से निकाला कर नफ़ा तो लेना ही लेना है। अगर हमारा 50 का खरीदा तो कोशिश होगी 100 में बेचें, आधो आधा नफ़ा का। मुसलमान है ना, इनको चाहिए कि हल्का रेट रख के बेचना चाहिए। वो चीज़ अनार नहीं आ रहा, अनार बहुत महंगा है, हम नहीं लगा, हमारी औकात से भी बाहर है। गरीब आदमी अनार ही नहीं खा सकता, खा सकता है। यही चीज़ है कि पाकिस्तान में कोई कंट्रोल नहीं है। अब मैं अपनी बात सुनाऊँ आज, क्या मेरा दिल की हवा निकल जाएगी। ये मेरा बिल आया पड़ा 30,000 रुपये का बिजली का। 3 महीने हो गए मैं भाग रहा हूँ, मेरा मीटर ख़राब है, इसको ठीक करें, मीटर ख़राब है ठीक करें। नहीं जी आपका रीडिंग की सही है, वो ठीक किया। आज जाके वो बोला है वाकई आपका मीटर ख़राब है। 30,000 रुपये बिल है, 2 किस्तें होंगी, 32,000 है भर के। 16,000 रुपये भरा है 2 किस्तें करवा के, मीटर नहीं लगाया आप तक। आप जी रमज़ान महीना वज़ूल करने के लिए पानी नहीं है घर में, कहाँ से लाएँ? हम साया से बाल्टी भरते हैं, सुबह पानी भर के वज़ू करते हैं। ये बिल पड़ा है मेरे पास, बिल मीटर नहीं लगाया उसने। खुदा का खौफ का आवानों में पहुँचाए आवाज़ हमारी। इतना बिल दे के मीटर ख़राब हो बावजूद भी पैसे भी भर दिए हैं, बिल मीटर नहीं लगा। वो जी मीटर गायब है, पता नहीं कहाँ गया हुआ, आएगा कर देंगे। वो पैसे मांगता था, कहाँ से लाया इतने पैसे? ले गया और हमारा काट के लगाने वास्ते टाइम नहीं उनके पास।
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं, अगर मसाइल की बात करें तो मसाइल का एक अंबार है, मसाइल का एक समंदर है जो कि किसी तरीके से रुकने का नाम नहीं लेता। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन इस वक्त एक मैं सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ और जो सब्ज़ी के दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या कहेंगे कि रमज़ान आते ही कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं आकर? भाई जान हूँ पिछू कीमत पिछा कोई ये नहीं करें हूँ 50 रुपये किलो वसल पिया पिए ये केड़े रेट बेचूँ 60 भी चैने वाली गाह की तराज करें दे दसो क्या कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं ये पूछूं कि पिछले जो अतवार में जो मतलब पिछला रमज़ान था या उससे पिछला रमज़ान था वो बेहतर था या आज का रमज़ान बेहतर है? रमज़ान शरीफ बेहतर है। ये तो बिल्कुल महंगाई बहुत कम है कोई ना क्या कर सकते हैं दसो। नहीं, अब जैसे ये आप प्याज कह रहे हैं कि ये 50 रुपए की आपको पड़ी है, जी हाँ ठीक है, लेकिन अगर हम रमज़ान से 10 दिन पहले की बात करें तो जब किस तरह क्या रेट था इसका? उम्र 40 रुपये 30 रुपये हूँ 40 रुपये 30 रुपये हूँ 50 रुपये पौंदा पिए तो ये कोई केड़े रेट बेचू 60 तो बेचने दुकान का किराया है बिजली का बिल है। मतलब 10 रुपए किलो तो एक लाजमी सी बात है, आपने भी अपने जी हाँ। बच्चों को खाना खिलाना जी है, हाँ। ठीक है। अब जिस तरह अगर हम ये बात करें टमाटर की जी हाँ। तो टमाटर इस वक्त क्या रेट है? 80 रुपये किलो 80 रुपए किलो। तो इसमें 1 किलो में कितने बच जाते हैं? 5-7 रुपये बच दे उसन मतलब 5-7 रुपए जी हाँ, बचते हैं इसमें, जी हाँ। ठीक है। और अगर मैं रमज़ान से पहले की बात करूं, रमज़ान से 10 दिन पहले, तो जब क्या रेट था इसका? 60-70 ठीक है, लेकिन अगर इस दफ़ा देखें तो सब्जी जहां तक है जी वो हाँ। किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल रेट में, जैसे आलू है ये आलू का रेट इस दफ़ा काफ़ी गिरा हुआ है। आलू 20 रुपये किलो 20 रुपए किलो बेच रहे हैं। 20 वो रमज़ान से पहले भी 20 रुपये था। ठीक है। अच्छा, तो लेकिन अगर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट का रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है? उसमें क्या पता होना सा क्या कर सकते हैं। मतलब आप लोगों का काम है, क्या वजह होती है कि मतलब फ्रूट गिनू तो पता हो भाईजान गरीब बंदे हैं और मैं इतना 500 दिहाड़ी तो बैठा हुआ 500 नाल क्या कर सकते हैं दसो। 500 वाला तो सिर्फ दाल और सब्जी की तरफ ही जा सकता है, फ्रूट को तो देख भी नहीं सकता। देख नहीं सकते। सही है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वाकई जो कि मैंने अपने इंट्रो में एक बात कही कि मतलब गरीब आदमी को तो हक भी नहीं है कि वो फ्रूट को देख ले, ख़रीदना तो दूर की बात है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर आम दिनों में और रमज़ान में जो कीमतें हैं उनका क्या फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जनाब। सर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही रमज़ान आता है पाकिस्तान में तो जो कीमतें हैं उनको पर लग जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों होता है? बस सर 2-3 वजूहात हैं। हमारे हुक्मरान सबसे पहले, और फिर जो ताजिर हजरात हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, उनकी मेहरबानी है। वो कह रहे हैं जी एक ही दफ़ा नेकियों के साथ माल भी कमा लें। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं वाकई अगर बात की जाए हकीकत पे तो हकीकत ये है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसको पाकिस्तान कहा जाता है, उसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उसे कलमे पे बनने वाला मुल्क कहा जाता है। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए कि नाजायज़ मुनाफाखोरी की तो मेरा ख्याल है शायद हम सरे फहरिस्त पे आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जैसे ही रमज़ानुल मुबारक रमज़ान करीम जैसे ही आता है तो कीमतों में एक वाज़ेह कमी कर दी जाती है, चाहे वो कोई मुसलमान मुल्क होता है चाहे वो गैर मुस्लिम मुल्क होता है, तो वहाँ ख्याल किया जाता है, इस महीने के तकद्दुस का ख्याल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ सिर्फ ख्याल नहीं बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, वो भी इस हिसाब से कि ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें होनी चाहिए, क्योंकि कम कीमत हुई तो मुनाफा ज़्यादा नहीं होगा। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन कुछ लोग यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं तो उनसे जानते हैं आखिर उनका रमज़ान कैसे गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सब क्या कहेंगे कि रमज़ान में कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? रमज़ान में खुदा को मालूम है, लेकिन हर साल जब रमज़ान आती है पहले रेट सही है, जब रमज़ान आ जाता है तो बिल्कुल रेट हाई लेवल पर जाती है। मतलब उसकी कोई ख़ास वजह क्या है? आखिर 11 महीने में भी वही लोग होते हैं, वही दुकानदार होते हैं, वही सब्ज़ी होती है, वही फ्रूट होता है, लेकिन रेट कंट्रोल में होते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो रेटों को कोई पर लग जाते हैं। अगर हम किसी से पूछ लें ये कमाने का महीना है, ये कमाने का तो अमाल कमाने का महीना था, नेकियां कमाने का महीना था, नाजायज़ मुनाफाखोरी का तो ये महीना नहीं था। सर मैं बस ये कह सकता हूँ कि ये लोग कहते हैं कमाने का महीना है। क्या कहेंगे भाई? जी भाई, हमारा गवर्नमेंट से अपील है कि खुदारा इस महीने में रमज़ान मुबारक एक नेक महीना है, इसमें ये सब्जियों ये फल फ्रूट इस पे कंट्रोल किया करे। मतलब एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, उसके लिए तो एक नेसेसरी वो सब्ज़ी थी, वो सब्ज़ी के भी रेट इतने बढ़ जाते हैं। फ्रूट तो बस ना ही पूछें, फ्रूट की तो बात ही ना की जाए। सही बात है।
रमज़ान अल मुबारक में फिर बच्चों को भी खिलाना पड़ता है, रोज़ा रखता है बंदा, शाम को सब्ज़ी वगैरह, आलू दाल से तो गुजारा नहीं चलता ना, लाजमी है सब्ज़ी लेनी पड़ती है, तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल में दिहाड़ीदार बंदा चला जाता है ना। तो इस नेक महीने के हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि खुदारा इस माह ये सब्ज़ियों के रेटों पर थोड़ा सा तवज्जो दे, और हमारी यही गुजारिश है। एक और बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या देखते हैं कि रमज़ान में मतलब ये जो फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, इनके रेट्स क्यों बढ़ जाते हैं? बस ये स्टॉक कर लेते हैं लोग जो है ना, बस ऐसे ही है। मतलब ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो इस्लाम में गुनाह है, कानूनन भी जुर्म है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? उसका अपना ईमान बिका हुआ। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं आप कि जो सबसे बड़ा मामला है, मतलब जिसकी हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, जिसका हमारी कानून भी इजाज़त नहीं देता, कि जब हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जिसे हम स्टॉकिस्ट, जो एक मॉडर्न लैंग्वेज में स्टॉकी कहा जाता है, कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाता है इसलिए कि वो अच्छे टाइम पे लेके ज़ख़ीरे को मतलब अपने पास जमा कर लेता है, और फिर जैसे ही डिमांड बढ़ती है मार्केट में तो वो मन चाहे रेट्स पर वो मार्केट में अपना सामान ले आता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि ऐसे लोगों पर रोकथाम के लिए जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करे। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां आवाम से बात कर रहे हैं तो वहीं दुकानदारों से भी बात करनी चाहिए कि आखिर उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। तो यहां एक फ्रूट मार्केट के दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे, मतलब अगर फ्रूट की बात की जाए तो आम दिनों में भी जो हमारे 11 महीने दूसरे होते हैं तो उसमें भी गरीब आदमी के लिए तो ये अब रहा नहीं, उसकी अप्रोच में नहीं है। तो जैसे ही रमज़ान आता है तो इसको पर कैसे लग जाते हैं, इसको वो स्पीड कैसे लग जाती है कि जो वो गरीब आदमी सिर्फ देख सकता था तो मेरा ख्याल है उसे देखने का भी हक़ नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है? चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। बातें तो बहुत होती हैं, अमल नहीं होते। समुंदर कहाँ हैं, बैठे हैं जो छोटी छोटी मगर मच्छियों को खा जाते हैं। महज यूँ ही माह रमज़ान आता है, समुंदर खां जो हैं, जो बड़े लोग, पैसे वाले लोग, वो हर शय को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं, वो थोड़ी थोड़ी करके फिर छोड़ते हैं। महज ये है कि खजूर लेने जाएँ, महज पहले दिनों में होगी 400 रुपये किलो मैक्सिमम। जब यूँ ही माह रमज़ान आएगा वो छोड़ेंगे 500 रुपये किलो, 550 रुपये किलो, फिर 600 रुपये किलो। महज ये है कि वो तार में होते हैं कि ये महीना आए, हम मकसद ये है कि महज लूट मार करें। तो ऐसा मतलब क्या, किस किस्म का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि वो महज ये है कि कानून तो बन जाते हैं, अमल दरामद नहीं होते। महज ये है कि निकाल दिया है कि इसका रेट ये होगा, जहाँ से निकल रहा है वहाँ रेट को चेक करें कि महज यहाँ से ये निकल रहा है, ये रेट में निकल रहा है, या दुकानदार इस रेट में बेच सकता है। मतलब जो आप कह रहे हैं, जो रेट लिस्ट निकाली जाती है इंतज़ामिया की तरफ से रोज़ाना, तो मतलब जो उस पे रेट होते हैं उस पे बेचना मुमकिन नहीं होता। मेरी बात सुने, मेरा एक दोस्त है वो मार्केट कमेटी में है, वो मुझे बता रहा था कि सर उठे हैं, वो पूछ रहे थे कि रेट क्या निकालना है। मैं भी सोया हुआ उठा हूँ, मैं कि ये आप 5 रुपये रेट निकाल लें। वो पता नहीं है चीज़ केड़ी चीज़ का रेट निकाल रहे हैं, बस निकाल दें। महज ऐसे ही, महज कोई तरीक़ाकार नहीं है, मतलब बगैर किसी होमवर्क के, बगैर किसी उसके के जो बड़ी मार्केट है, जो बड़ी मंडी है, उसमें रेट क्या है, मतलब बगैर उसके रेट निकाल दिया जाता है। चुपते उठे रेट निकाल दिया। महज ये है कि पीछे से आगे पीछे से चेक ना किया कि महज ये है कि जहाँ से निकल रहा है, जहाँ से रसद आ रही है, वहाँ से कि महज एक आवाम की दुकानदार इस रसद में बेच सकता है, वो चीज़ें नहीं है, पीछे से चेक नहीं होती। इलाही मेरी तौबा कबूल कर ले, ज़मीन के खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। जी तो नाज़रीन, देख सकते हैं कि मतलब एक हकीकत यही है कि वो चेक एंड बैलेंस जिस तरह से लोग, एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, पहले मैं उनसे भी बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये रेट लिस्ट इशू करते हैं रात के 12 बजे, और ये जितने फ्रूट हैं ने इनकी सेल होती है सुबह मंडियों में, और मंडियों में ऐसा बिक रहा होता है जैसे केला 250-300 दर्जन मंडी में है, इन्होंने 190 रुपये का या 170 का रेट दिया हुआ है। हम कहते, हमें मजिस्ट्रेट आके कहते हैं आप जो है ना चोर हो, डाकू हो, आवाम को लूट रहे हो। हमें खुद महंगा मिल रहा है, हम क्या करें, हम तो नुकसान करके। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एक गवर्नमेंट रेट निकालती है, वो 170 रुपये जैसे निकाला है उसने, एक हम मिसाल ले लेते हैं, तो मतलब आपको ही 190 मिल रहा है, तो 170 किस तरह बिक सकता है? हाँ, ये नहीं कि हमें आ रही ख़रीदारी वहाँ मंडी से बेहतर करें,
कई मंडियाँ बंद भी पड़ी है, हड़ताल करे पड़े हैं कि इस वजह से वो कहते हैं, हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं कि आप इस चीज़ पे रेट बेचो मंडियों वालों को। तो रेट लिस्ट यहाँ, तो ये मंडी में भी तो एक रेट लिस्ट होनी चाहिए ना। जैसे आप 170 रुपए का यहाँ रेट लगा रहे हैं तो 160 रुपए वहाँ लगाएंगे, वो 160 में मिलेगा। ये होता है कि जो कमिश्नर ऑफिस का बंदा होता है ना, वो रेट लिस्ट बनवाता है, लेकिन ये होते भी नहीं है, बीच में बोलियों में नहीं होते, कहीं भी नहीं होते। और आपकी जो मार्केट के एसोसिएशन के लोग होते हैं ये उसमें शामिल नहीं होते मुशावरत? हमारी इतनी है नहीं, हमारे रेडियो वाले या हल्के फुल्के ये क्या है एसोसिएशन बनाएंगे या हम क्या करेंगे, हमारा इतना नहीं होता। बहुत ज़्यादा है, महद है कि लोग क्या किस सोसाइटियों में जाएं। नहीं, मतलब आपका जो सबसे मेन जो आपकी डिमांड है वो यही है कि जिस तरीके से रेट लिस्ट आपको दी जाती है, हाँ। इसी तरह एक रेट लिस्ट मंडी में भी होनी चाहिए। होनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ से जो हमें हक मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये रेट मंडियों में बैठ के बनाए, ताजिर आड़ती और ये हुकूमती नुमाइंदे बैठ के रेट बनाए, उसको वहाँ जाके उसी तरीके पे सेल करे। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि वो मतलब जो मैं समझाऊँ इस बात को, वो इतना समझाऊँ कि एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के रेट निकालने से बेहतर है कि आपका नुमाइंदा सुबह जब मंडी से रेट निकलता है तो वहाँ से वो रेट उसे पता होना चाहिए कि अगर एक केला वहाँ 160 रुपये में बिका है तो आप ज़रूर 170 लगाएं कि यहाँ दुकानदार को कुछ बच रहा है। फिर आप ज़बरदस्ती भी करें, जुर्माने भी करें, सब कुछ करें, लेकिन अगर एक आम रेडी वाले को, एक आम दुकानदार को केला मिल ही 190 रुपये में रहा है और आपकी रेट लिस्ट के मुताबिक 170 रुपये होगा तो वो जाए तो जाए कहाँ? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरा ख्याल है कि इंतज़ामिया को ये सोचना चाहिए कि उनके नुमाइंदे उस वक्त मार्केट में मौजूद हों जब रेट निकल रहा होता है, ताकि उन्हें पता चले कि मेन मार्केट से जहाँ से रसद आनी है, जहाँ से पूरे शहर में तरसील होनी है, तो वहाँ फिर उसके बाद जो वो रेट हो उस पर एक जो भी किराया लगता है वो निकाल के तब जाके एक जो रीज़नेबल प्रॉफिट है दुकानदार का वो भी ज़रूर रख के फिर रेट निकलना चाहिए, जिससे एक दुकानदार को भी फ़ायदा हो और एक आम आदमी जो एक गरीब आदमी है उस तक भी सही फ़ायदा पहुँचे। तो यहाँ कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप? वो सब्जियां बनाई थी मैंने, 4-5 सब्जियां हैं। जैसे आम के मौसम में बोरा नहीं होता, सुहाने की तरह पकता है, वो भी पका के बहुत अच्छा पकता है। और लाल कद्दू है, तरबूज, हिंडवाना ख़त्म हुआ पड़ा है, उसकी भी सब कीमे की तरह सब्जी पक जाती है। और अच्छा मुझे ये बताओ कि मतलब रमज़ान में रेट क्यों ज़्यादा होते हैं? रेट तो ये इन्होंने बढ़ाया होता है, मैंने न्यू दिमाग के फ़ायदे दिए, ठीक है ना। अब 5 सब्जियाँ हैं, टोटल 4 सब्जियाँ, वो कीमे की तरह पका खाओ। सावा कद्दू है, लाल कद्दू है, ठीक है ना, बिरयानी चावल है, और बिजली वाली तारे भी नीचे पूरा पुलिस स्टेशन में मुल्क चलवाना ऑन करवाया था मैंने। जी तो नाज़रीन आगे भी कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन इस वक्त एक मंडी के आड़ती मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं आखिर मसला है कहाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, मतलब अगर हम 11 महीनों की बात करें तो जहाँ तक किसी हद तक रेट कंट्रोल होते हैं, तो स्पेशली जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो क्या वजह होती है कि रेट को मतलब हम 2x 3x नहीं, पता नहीं कौन सा x लग जाता है? सर सबसे पहले एक्चुअली जो बात है ना वो ये है कि हम जो मुसलमान हैं ना वो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, ठीक है। तो कीमतें बढ़ने की जो बुनियादी वजह है ना वो ये है कि जो फ़र्ज़ करें कि जब एक चीज़ का रेट है ना, माह रमज़ान से पहले अगर सेब उठा लो, ठीक है, सेब अगर फ़र्ज़ करो 200 रुपये चल रहा है या फ़र्ज़ करो 250 रुपये चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे माह रमज़ान आता है लोगों की मजबूरी होती है कि उन्होंने अफ्तारी में ज़ाहिर सी बात है फ्रूट्स वगैरह तो ख़रीदने होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी मजबूरी हो तो उन्होंने लेना होता है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए हर बंदा कोशिश यही करता है कि 100 वाली चीज़ 200 में बेचे, 200 वाली चीज़ 400 में बेचे, ठीक है। तो इस मेरे आप ये एक मीडिया के तवासुल से ना मैं हुकूमत से मुखातिब हूँ। सुबह की बात है, मैं गया हुआ था मीट लेने के लिए, रेट गवर्नमेंट की लिस्ट के मुताबिक उसका रेट है 750, वो मैं लेके आया हूँ 1200। आप मुझे बताएं हुकूमत कहाँ पे है, हुकूमत क्या कर रही है? अब आप यहाँ पे बैठे आप मुझे बताएं यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा हो जिसने आके विज़िट किया हो, चेक किया हो, रेट लिस्टें देखी हो, कुछ देखा हो?
यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुंह से हम कह देते हैं कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ दुकानदारों की शिकायत भी हैं, मतलब आवाम की तो शिकायत है ही है कि मतलब इतना ज़्यादा रेट, दुकानदारों की भी शिकायत हैं। वो कहते हैं कि मतलब जो रेट लिस्ट हमें दी जाती है उस रेट में तो हमें ही नहीं मिलता, तो हम आगे बेचें कैसे? तो ये क्या मसला है सर? ये बेसिकली एक्चुअली ये है कि जब मंडियों में जब माल बिकता है ना, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम वहाँ पे जाके निगरानी तो करें कि माल का भाव उतार चढ़ाव क्या चल रहा है, सही है, कीमतें वहाँ पे क्या चल रही है, ठीक है। आया जो माल मंडी में आ रहा है, ठीक है, वो इतना आ रहा है कि लोगों की डिमांड पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें एक कंटेनर आया है, ठीक है, या एक छोटा सा मज़दा आ गया, ठीक है। अब कल एक बंदा, वो मज़दे को लेने वाले 100 बंदे थे, आज उस मज़दे को लेने वाले 1000 बंदा है। अब मुझे बताएं वो 100 और 900 में 900 के जो वो डिमांड जो एवरेज है, डिफरेंस आ गया, वो कैसे पूरा होगा? तो जाहिर सी बात है रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो उस पर आप और हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, मतलब क्या आपको लगता नहीं है कि जो ये मार्केट कमेटी होती है, जो के रोज़ाना रेट निकालना जिसकी जिम्मेदारी होती है, तो वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के ही रेट निकाल देती है, जबकि उनके रोज़ाना वहाँ नुमाइंदे को होना चाहिए जो कि वहाँ बताए कि आज ये रसद है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, तो उस हिसाब से रेट ये निकला है आज, ताकि उस हिसाब से रेट लिस्ट बने। सारी यही चीज़ तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जब तक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं होगा, हमारा मुल्क कैसे आगे चलेगा? मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है कि फ़र्ज़ करें अब एक मज़दा आया है, उसकी डिमांड है फ़र्ज़ करें 1000 लोगों की, ठीक है, जैसे गंदुम है, कोई एक चीज़ ले लें आप, ठीक है ना, तो वो एक मज़दा 1000 लोगों में कैसे पूरा होगा? तो ज़ाहिर सी बात है जब एक चीज़ डिमांड पूरी हो ही नहीं रही, ठीक है ना, तो उसकी डिमांड पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो इक़दाम करने पड़ेंगे ना। वो कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करेगी कि हम जी ये कर रहे हैं, हम जी ये कर रहे हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया। क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। जी, तो नाज़रीन, यहाँ मैं बात करना चाहूँगा और यहाँ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और शायद मैं यहाँ आवाम की बात ज़रूर करना चाहूँगा कि वो जो मजिस्ट्रेट जिनकी ज़िम्मेदारी है कि जो रेट लिस्ट दी जाती है इस पे इम्प्लीमेंट कराना, हम रोज़ाना की बुनियाद पे मुख्तलिफ मार्केट्स में प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन कहीं हमें वो मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आते, कहीं वो ज़िम्मेदार लोग जिनकी ज़िम्मेदारी है कि आवाम तक सही रेट में चीज़ पहुँचे, वो वहाँ नहीं नज़र आते। वो 750 रुपये की रेट लिस्ट तो लगी हुई है कि वो गोश्त की, लेकिन वो गोश्त कहीं हमने 750 में बिकता हुआ नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि वो जो मजिस्ट्रेट, वो जो ज़िम्मेदार जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो रेट पे इम्प्लीमेंट कराएं, वो हमें कहीं नज़र नहीं आते। यहाँ अगर केला 170 रुपये की आपकी लिस्ट है तो यहाँ दुकानदार, यहाँ के लोग रियासत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं कि आपने जो मर्ज़ी लिस्ट दे दी है तो लेकिन हम वही बेचेंगे जो कि हमारा दिल चाहेगा। तो वो एक आपका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्योंकि स्टार्ट से ही चीज़ें गलत हैं कि जो मंडी से रेट निकलता है वो आपके ऑफिसर्स को जो कि ठंडे कमरों में बैठ के रेट लिस्ट जारी करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आज आया कि क्या डिमांड थी, क्या सप्लाई हुई और क्या रेट निकला। आपने जब वैसे ही रेट दे दिया, जब यहाँ एक आम दुकानदार के पास आके हम पूछते हैं कि यार ये जो रेट लिस्ट में मौजूद है कि जो कि एक इंतज़ामिया की तरफ से आया है, उस पर आप क्यों नहीं फ़रोख्त कर रहे, तो वो कहता है कि मुझसे हलफ ले लें, मुझसे कसम ले लें कि इस रेट में मुझे भी नहीं मिला। तो ये कहाँ ख़राबी है, ये देखना काम हुकूमत का है। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि आखिर ये कीमतें इतनी बढ़ क्यों जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रमज़ान में कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? पता क्या पता नहीं पता आ रहा है, सस्ती होनी चाहिए चीज़ वाले तो वाली बजट बढ़ा देते हैं और क्या कर सकते हैं ऐसा हुकूमत को। नहीं, तो उसकी कोई तो वजह होगी, आखिर ऐसा होता क्यों है? बाजार की वजह से हर चीज़ बढ़ जाती है। फ्रूट हुए के 200 वाले 300 देवा जाता है और क्या कर सकते हैं। आप तो कह रहे हैं 200 वाला 300 पे आ जाता है, लेकिन जो हकीकत है 200 वाला 500 पे चला जाता है। हाँ, चला जाता है। ऐसा है ना? ऐसा है। तो ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। गरीब किਵੇਂ खाएगा? गरीब तो आम दिनों में मेरी फ्रूट खा सकता था, तो आप रमज़ान में तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। हाई वे खाना बाजार में गरीब फ्रूट खा ही नहीं सकता, ऐसी महंगाई आ जाती है। जी, तो नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भाईजान क्या कहेंगे कि मतलब आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? भाईजान ये पीछे पहले जाए ना, पहले मंडी में जाए फिर कवरिंग करे, फिर यहाँ कवरिंग होगी। यहाँ मंडी में कवरिंग नहीं होगी, फिर यहाँ क्या करेंगे? अब मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है, आप वो मतलब मैं आप लोगों से वजह पूछना चाह रहा हूँ। ये हमें ये तो मुसलमान है हाली, अभी तो इनको पूछे, पीछे मंडी में जाए, यहाँ सब भागते आते हैं मजिस्ट्रेट वगैरह। नहीं, मैं वहाँ मंडी में भी गया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वजह पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर गलती कहाँ है? इंतज़ामिया की गलती है कि उसको पता ही नहीं है कि मतलब मंडी से रेट क्या निकला। हाँ। मतलब यहाँ जो दुकानदार है वो कितने में बेचे? अभी इसका रेट लिख रहे हैं, ये पीछे मंडी में जाए ना, रेट चेक करे फिर हमारे पास है। अच्छा, अब मैं जैसे सेब की बात करता हूँ, ये सेब कितने रुपए किलो है? अब 250 बेच रहे हैं। 250 रुपये बेच रहे हैं आप, ठीक है। अब ये जो रेट लिस्ट के मुताबिक क्या रेट है? इसका कम है, देख ले लिस्ट में पास पर ये। तो इसका मतलब है कि जो रेट लिस्ट में रेट है उस रेट में तो आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला, ये उससे बाहर है, लिस्ट के बाहर है। तो फिर कैसे उस रेट लिस्ट पे बेचा? अब देखो लो, ये 2400 रुपये की पेटी है अमरूद की, ठीक है। इसे क्या भाव बेचे? 10 किलो वजन ही कम है। तो इस वक्त कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 240। और रेट लिस्ट में कितना कम है? अच्छा, अगर हम अमरूद की बात करें 110 रुपए, हाँ देखो, और यहाँ 240 रुपए। ये 240। तो जब ये पीछे से ही आपको इस रेट में नहीं मिलेगा तो आप कैसे बेचेंगे? यही चीज़ है ना, ये हुकूमतें कवरिंग करना। नाज़रीन देख सकते हैं कि ये इस वक्त मेरे पास एक रेट लिस्ट मौजूद है कि जो गवर्नमेंट ने इशू की है, जो कि यहाँ की इंतज़ामिया ने इशू की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें इस रेट में हमें मिला ही नहीं है, तो हम इस रेट में बेच कैसे सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आगे और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा फ़र्क कैसे होता है कि मतलब आम दिनों में जो चीज़ 100 रुपये की होती है तो जैसे ही रमज़ान आता है तो 250-300 रुपये पे पहुंच जाती है, और अक्सर 200 वाली चीज़ 500 रुपये में बिक्री होती है। सर जी, पहली बात यह है कि हम मुसलमान हैं। हम ये सोचते हैं कि एक तो ये है कि माह रमज़ान से पहले जो स्टॉकी होते हैं वो हर चीज़ स्टॉक कर लेते हैं। जैसे आप सेब को ले लें, इस दफ़ा आप चले जाएँ स्टोर में, बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ होगा। हर बंदा स्टॉक कर लेता है कि जी माह रमज़ान आ रहा है, अच्छे रेट में बिकेगा, कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। अच्छा, ये एक आम आदमी को, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये ऐसे होता है, तो क्या ये गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता कि वहाँ एक्शन नहीं किया जा सकता? सर एक्शन होता है, करते भी हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो भी तब मुतारिक रहते हैं, मगर ये लोग मानते ही नहीं हैं। एक दफ़ा इसको आज ये रेडी वाला इस तरह रेट बेच रहा है लिस्ट के बगैर, जो भी मजिस्ट्रेट आएगा इसको जुर्माना कर देगा, अगले दिन फिर इसकी यही हालत होगी। ये तो बेसिकली कंट्रोल होना चाहिए मंडी में, जहाँ से ये माल निकल के आता है। अगर इनको इस रेट में मिलेगा तो वो इस रेट में बेचेंगे। मेरा ख्याल है कि एक रेट लिस्ट जैसे कि यहाँ दी जाती है, पहले रेट लिस्ट मंडी में निकलनी चाहिए कि वो उस रेट पे बेचें, फिर यहाँ की एक रेट। बिल्कुल, पहले तो है ना, ये जो माफिया है इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये तो बेचारे गरीब लोग हैं। अगर देखना रेट लिस्ट पे अमरूद का रेट है 110 रुपये और 240 रुपये क्रेट में पड़ रहा है, ये कैसे बेचें? वही देख रहा हूँ कि जो रेट लिस्ट में रेट है वो 110 रुपये और ये जो बेच रहे हैं वो 240 रुपये हैं। आज तो आज से ज़्यादा फ़र्क है। बिल्कुल ज़्यादा फ़र्क है। इसी तरह अगर हम केले की बात करें, सेब की बात करें, हर चीज़ का डिफरेंस इतना ज़्यादा है। तो मुझे समझ से बाहर है कि मतलब रेट लिस्ट किस तरह से इशू किया जाता है, मतलब एक मजाक बनाया जा रहा है, मतलब रियासत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया जा रहा है। सर पहले ये देख लें कि माह रमज़ान से पहले अच्छा खरबूजा 200 रुपये किलो था। माह रमज़ान व पहले रोज़े वाले दिन मैं ख़ुद ख़रीद करने गया हूँ, 500 रुपये किलो मिला है। उनका कहना कि जी हम 5000 रुपये की पेटी लेके आए, बताएं किस हिसाब से बेचें, बताएं किस। ये तो पीछे माफिया क्या है, जब तक ये माफिया कंट्रोल नहीं होगा ये बाज़ार में ये महंगाई कम नहीं होगी। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि जो स्टॉकिस्ट है, हाँ जी, ठीक है, वो आप भी बता रहे हैं कि मतलब माल भरा पड़ा है। हाँ जी, मतलब मुझे भी पता है कि माल भरा पड़ा है। हाँ, क्या जो इदारे हैं जो इस पर क्रैकडाउन करने के लिए, जो एक्शन करने के लिए इदारे हैं, उनको नहीं पता? पता है, सबको पता है, पर करे कौन? तो मतलब मिली भगत है, मिली भगत, सब अपना हिस्सा ले रहे हैं और खामोश हैं। बस ये तो दिखावा है कि जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मगर सब कुछ वैसे का वैसे ही है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हम जहाँ भी, चाहे वो गल्ला मंडी में जाएं, चाहे वो सब्ज़ी मंडी में जाएं, चाहे फ्रूट मार्केट में जाएं, तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह नज़र आती है कि जो स्टॉकी है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, वो रेट को बढ़ाता है। तो क्या गवर्नमेंट को, इदारों को, वो उन अहलकारों को जिनके ऊपर फ़र्ज़ है कि ये ऑपरेशन करना, उन्हें नहीं पता
कि वो ज़ख़ीरा की जगह कहाँ मौजूद है। वो पीरा फोर्स को नहीं पता कि उन्होंने वहाँ कहाँ क्रैक डाउन करना है, ताकि वो जो रेट है वो नॉर्मल किया जा सके, ताकि वो जो आपकी लिस्ट है उसकी कोई ताज़ीम की जा सके, उसकी कोई इज़्ज़त बनवाई जा सके। वरना यहाँ खुल्लम खुल्ला एक मजाक लगता है वो आपकी रेट लिस्ट, क्योंकि जहाँ मतलब रेट लिस्ट पे लिखा होता है कि 110 रुपये, तो वहाँ दुकानदार 240 रुपये बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंतज़ामिया मौजूद नहीं है जिनकी ज़िम्मेदारी है ये सब कुछ कराना, ताकि एक आम आदमी तक सही कीमत में चीज़ पहुँचे, ताकि एक गरीब आदमी भी 2 वक्त अपने बच्चे को खाना खिला सके। तो ये एक खुला और बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। तो इस वक्त कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये आप खजूरें बेच रहे हैं, ये रमज़ान से पहले क्या रेट था इसका और अब क्या रेट है? पहले मार्जमान तो पहले 500 रुपये, हों 600 रुपये किलो है, 150 रुपये पाया हुआ। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? रमज़ान में रेट क्यों बढ़ जाता है? पर मंडी मेरा चलता था, मंडी एकदम तेज़ चलती है पेंट। नहीं तो क्यों ऐसे, क्या तेज़, मतलब करंट लग जाता है मंडी को कि वो मतलब तेज़ चलने लग जाती है? नहीं, मार्जमान को देखते हिसाब किताब बात। हालांकि देखा जाए कि रमज़ान में ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं तो रेट तो कम होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, मार्जमान है जो मंडी एकदम तेज़ चलने था पेंट, जो आतो 15,000 रुपये, 16,000, 18,000 रुपये मन है। लेकिन अगर मैं मंडी की बात बताऊं आपको, वो कहते हैं कि रमज़ान में रेट गिर गया खजूर का, लेकिन जब हम रेडी की बात करते हैं तो रेट बढ़ जाता है खजूर का। ऐसा क्यों होता है? जरा पर मंडी एकदम पेंट था, खजूरें का रेट तलेट चलता था, ये ऐसा भी वाला 400 450 रुपये किलो बेचता है। जी तो नाज़रीन कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या कहेंगे कि मतलब रमज़ान के आते ही जो कीमतों में इजाफा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखें, इजाफा तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ना कोई सहूलियात है, ना कोई हुकूमत से, ना कोई मसले मसाइल सेट हो रहे हैं, ना कोई रोज़गार है किसी को। बस अल्लाह ताला ये निज़ाम चला रहा है, बाकी हाल कोई नहीं है, हाल कुछ नहीं है। बस अल्लाह ताला जो रिस्क दे रहा है उसी की है, सब कुछ है हवाले। नहीं तो इसकी वजह क्या होती है आखिर, ऐसा क्यों होता है? ये है कि जो है ना, पोजीशन सिर्फ हुकूमत की है। अगर कोई सरबराह या कोई लेवल पे बैठता है तो उसका निज़ाम ये होता है कि हुकूमत और उसकी पब्लिसिटी के दौरान आवाम को सहूलियात दी जाए। अगर सहूलियात दिए तो वो खुशहाल हो जाए, ठीक है ना। तो आवाम का भी फ़र्ज़ बनता है कि सरबराह पर, लीडर पे, ठीक है ना, उसे दुआएं देते हैं। तो ये नहीं होता कि 10 या 20,000 या 30,000 दे के पीछे हट जाना, अपनी पोजीशन बनाना ना, अपना नंबर यानी कि अपनी लेवल बना लेना, तो दुनिया के नज़रों में स्टाइल करना। हुकूमत की तरफ से निज़ाम में ऐलान होना चाहिए कि जैसे ही वज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया था कपड़ा, जूती और मकान ये दिए जाए, उन्होंने ये ऐलान किया था। उसके दौरान ये मकाम वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को हुकूमत निज़ाम किया जा रहा था, मगर इन्होंने चंद लोगों को इसरात दी है। बेनज़ीर भुट्टो का एक इनकम सपोर्ट बनी, उसको गरीबों को मिल रही थी, 10 माह 6 माह को पैसे मिलते थे, जिसमें अपने राशन पानी गरीब गुरबा लोग अपना राशन चलाते थे। मगर फिर भी उन लोगों ने कहा कि गरीब ने कहा कि हमारा इस पैसों में 10,000 या 15,000 रुपये में ये पोजीशन नहीं चलती, ठीक है ना। कभी रोज़गार मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी रेडी वाले को रोज़गार मिलता है, कभी नहीं मिलता, कस्टमर आता है। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मतलब हर आम आदमी, चाहे वो दुकानदार है चाहे आवाम है, वो एक ही बात करते नज़र आते हैं कि जो मसले का हल है वो हल सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट चाहे तो मतलब इस मसले का हल करवा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ज़िम्मेदार है इस सारे मामले की। तो जो भी रेट निकलते हैं और आम आदमी तक पहुंचते हैं, उसकी अगर सारी जिम्मेदारी है तो वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या कहेंगे कि रमज़ान में कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? कीमतें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि हमारे मुसलमान, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनके रमज़ान शरीफ आए तो रेट कम होते हैं, उनको रियायत से मिलते हैं। जब हमारा मुसलमानों के लिए हो उसमें ज़्यादा हो जाता है। इसकी क्या वजूहत है? मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब ये जो एक किन्नू है, हाँ जी, ठीक है, ये कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 150 रुपये किलो। और जो रेट लिस्ट है उसमें क्या रेट है? उसमें रेट इसका नहीं होता,
किसी चीज़ का रेट होता है, किसी चीज़ का होता ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैं बात अमरूद की बात, हाँ। अमरूद कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? अमरूद हम बेच रहे हैं 180 रुपये, आप हाँ 180 रुपये बेच रहे हैं। ठीक है। एक रेस्ट इसमें भी यही है, इसका रेस्ट है। ठीक है। इनका किन्नू का क्यों नहीं होता? किन्नू का नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, सेब की अगर मैं बात करूं तो सेब कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 150 रुपये किलो बेच रहे हैं, 180-85 रुपये रेट लिस्ट है अपना 385 रेट लिस्ट है। ठीक है, तो 350 बेच रहे हैं। लेकिन ये तो वो जो मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर जो रेट लिस्ट की बात की जाए तो उसमें कैटेगरी भी लिखी होती है कि ए ग्रेड का सेब, बी ग्रेड का सेब, सी ग्रेड का सेब। तो जो इस वक्त ये पोजीशन है कि ये आप 150 रुपये किलो बेच रहे हैं? नहीं, ये बेच रहे हैं 350 बेच रहे हैं। हाँ, तो मतलब अगर रेट लिस्ट में तो मतलब रेट बहुत ज़्यादा कम है। उसमें ज़्यादा है, हम कम दे रहे हैं। लेकिन वो जो ज़्यादा है वो तो एक अच्छे सेब का है ना? वही है, ये वही उसमें यही निकलता है। अच्छा सेब होता है ना, अच्छे सेब में ये भी निकलता है। ठीक है, ये भी निकलता है। ठीक है, ये भी निकलता है। ठीक है, ये भी अच्छे सेब से ही निकलता है। ठीक है, ठीक है, ये अच्छे सेब से ही निकलता है। ठीक है, ये जो पड़ा है ये भी अच्छे सेब से ही निकलता है। ठीक है, इसमें से हम सारा उसका निचोड़ निकाल के फिर हम करते हैं आगे। तो नाज़रीन, कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस आप क्या कहेंगे, क्यों मतलब जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं रमज़ान में? हाँ, ऐसे होते हैं। पहले महंगाई होती नहीं है, फिर महंगाई हो जाती है बार में। रमज़ान में ज़्यादा हो जाती है ना? हाँ, हर चीज़ की। हाँ, ये ज़्यादा हो जाती है। आगे चलते हैं नाज़रीन और लोगों से बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन कुछ और लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजी सर। क्या कहेंगे कि मतलब आम दिनों में जो कीमतें होती हैं जैसे ही रमज़ान आता है वो बढ़ क्यों जाती है? पता नहीं, ये चीज़ समझ नहीं आती। जो चीज़ 100 रुपये बिक रही होती है वही चीज़ ये 200 रुपये बेच रही है। उल्टा इनको चाहिए कि सस्ता करने के बजाय ये उल्टा महंगे कर देते हैं, जो आम बंदा नहीं ले सकता। अब देख लें, यहाँ पे कल परसों माल्टे रमज़ान से पहले थे, माल्टे तकरीबन 100 रुपये किलो बिक रहे थे। आज वही माल्टे 200 रुपये 250 रुपये बिक रहे हैं। अब गरीब बंदा कहाँ है, वो रोज़े भी रखता है, फिर उनके लिए मेहनत भी मजदूरी भी करे। इन दिनों में फिर काम भी नहीं मिलता उन बेचारों को, फिर वो कहाँ से ले ये चीज़ें, उनको समझ नहीं आती। ये इनको चाहिए कि कम करें, रेट कम करें, ये उल्टा बढ़ा देते हैं। ये देख ले आप, देखे फ्रूट वाले जितने भी खड़े हैं, इनके बेचारों का सामान पड़ा ख़राब हो जाता है। ये कहते हैं पीछे से महंगे आते हैं, हम महंगे बेचें, क्या करें। अब देख ले, इनको चाहिए कि सस्ता करना चाहिए। हमारा रमज़ान आता है कि लोग रोज़े रखते हैं, नेक दिन होते हैं कि बंदा कुछ रियायत कर देता है, नहीं, ये उल्टा महंगे बेचते हैं बड़े। क्या कहेंगे क्यों ऐसा होता है? अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में जैसे ही रमज़ानुल मुबारक आता है तो उसके तकद्दुस में, उसकी इज़्ज़त में जो कीमतें हैं वो कम कर दी जाती हैं। लेकिन अगर हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक के साथ साथ मतलब एक महंगाई का तूफ़ान भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उल्टा तो इनको चाहिए कि रमज़ान के अंदर कीमतें कम की जाएँ ताकि सब रोज़ा रख सकें, लेकिन ये ऐसा नहीं करते, उल्टा कीमतें डबल कर देते हैं इस चीज़ के ऊपर। तो देखा जाए तो ये चीज़ गलत है बहुत ज़्यादा। हर चीज़ के अंदर ऐसा हिसाब है, सिर्फ एक चीज़ पर नहीं, सारी चीज़ों को ले लें, उनका यही हिसाब हो जाता है। तो ये चीज़ देखा जाए तो गलत है। ऐसा क्यों होता है और इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह ठीक किया जाता है? इसको बेहतर किया जा सकता है, हुक्मरानों को देखना चाहिए ना इस चीज़ के बारे में। असल तो अब हुकूमत ही इस चीज़ को नहीं देख रही तो फिर ये कैसे देखा जाएगा? ये तो सारी ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उल्टा ये सारे समझते हैं कि यही एक महीना होता है सिर्फ कमाने के लिए, इसमें रेट डबल कर दें, लोगों की मजबूरियाँ होती हैं चीज़ों को लेना, तो ये चीज़ गलत होती है। हुक्मरानों को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि ये इस चीज़ को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। जी, तो नाज़रीन देख सकते हैं, अगर हम कारोबारी बात करें, एक कारोबारी जो तालीम होती है अगर उसकी बात करें तो कहा जाता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दें, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पाकिस्तान में रमज़ान में मतलब प्रोडक्शन तो बेइंतहा बढ़ जाती है कि जहां एक रेड़ी वाला 100 किलो चीज़ आम दिनों में बेचता है वो 1000 किलो चीज़ बेचता है रमज़ानुल मुबारक में। तो बरकत और प्रोडक्शन दोनों का इजाफा ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन अगर हम एक्चुअल बात करें तो रेट्स में इजाफा उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से होता है कि जो चीज़ आम दिनों में 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही होती है वो रमज़ान में 250 से 300 में फ़रोख्त होने लग जाती है। जो आम दिनों में 200 रुपये में चीज़ फ़रोख्त हो रही होती है वो रमज़ान में 500 से तजावुज़ कर जाती है। तो ये क्यों, आखिर
क्यों ऐसा होता है? तो ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है जो कि मैं रियासत के लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ और स्पेशली मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा ये रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना आया है तो इसके तकद्दुस में जहाँ हम देखते थे कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बाज़ार लगाए जाते थे जहाँ एक कंट्रोल रेट पे एक आम आदमी को चीज़ मिल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वो भी नहीं लगाए गए। तो वहाँ जो दूसरी तरफ जो दूसरा दुकानदार है वो मनमानी कर रहा है। और स्पेशली अगर रियासत की बात करूँ तो रियासत का मजाक उड़ाया जा रहा है, रियासत को खुला चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि वो जो आपकी इंतज़ामिया की तरफ से रेट लिस्ट इशू की जाती है, मेरा ख्याल है कि कोई भी उस पर अमल नहीं कर रहा। तो ये अमल करवाना किसका काम है? वो भी काम रियासत का है। इस दुआ के साथ या रब्बुल आलमीन या रहीम या करीम या रहमुर राहिमीन इस सरज़े मुक़द्दस को, इस पाक सरज़मीन को अमन का, खुशियों का गहवारा बना दे। अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।